एंड क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे अगर वो ट्रिक पता चल गई तो। इसमें क्या क्वेश्चन दिया ना, इफ़ इमेज एंड फील्ड आर कोडेड एज दिस वर्ड एंड दिस वर्ड, तो IMAGE इस वर्ड को इन्होंने कोड किया है FHBNJ से। दूसरा वर्ड है FIELD फील्ड, इसको कोड किया है EMFJG से। अब ये पूछ रहे हैं बीच को आप कैसे कोड कर सकते हो। ठीक है, जब आप देखोगे इन वर्ड्स में तो आपको दिख रहा है कि कोई पैटर्न नहीं है। देखो E यहाँ J पे ट्रेस हो रहा है और यहाँ पे E F पे ट्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब तो अल्फ़ाबेटिकली ट्रेसिंग तो नहीं है। अब आप +1 -1 इस तरीके से इनकी पोजीशन वाइज जा सकते हो। पोजीशन वाइज भी देखोगे ना, तो जैसे F है, I को F मिला है, ठीक है, सो FGHI इसका मतलब ये +4 पे। जहाँ अब यहाँ पे चेक करोगे मतलब एक सिमिट्री नहीं मिलेगी आपको। EF तो यहाँ पे क्या -1 है, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी सिमिट्री। बट एक वर्ड पे सिमिट्री मिलेगी, सेंटर वर्ड पे, जो सेंटर का अल्फ़ाबेट है, सॉरी, इस पे आपको दिख रहा है A के बाद B और E के बाद F। बस ये एक सेंटर है जिस पे आपको एक सिमिट्रिकल मिल रही है, तो एक डिस्कार्डिंग मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं। A का B होना चाहिए। अब इसमें जो सेंटर वर्ड है वो A है, B है, नहीं I है, आई जस्ट इरेज इट एंड आई शो। तो इसमें I है, इसमें C और इसमें B है, सो ये तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओनली दिस इज द आंसर कि B अगर होगा तो वही सही होगा, तो बाय डिस्कार्डिंग मेथड वी कैन टेक द B1। ऐसे ही ये वाला भी थोड़ा ट्रिकी सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एंड गिवन डेटा। देखो यहाँ इटीरेशंस दिए हैं, यहाँ I इनपुट दिए डिफरेंट इटीरेशंस के रिस्पेक्ट में, आउटपुट X और Y दिए डिफरेंट इटीरेशंस के रिस्पेक्ट में। अब इन इक्वेशंस को चेक करना है ये सही है या नहीं है। तो इटीरेशन जैसे ग्रेटर देन 1 0 ले सकते हैं, तो आई एम टेकिंग 1। सो 1 अगर इटीरेशन में लूँ तो x1, ठीक है, 1 - 1 0 और I 1 बना, y 1 बना, y 0 बना और I 1 बना। अब वैल्यू पुट करो इन पे। x1 की वैल्यू क्या है 16, तो 16 इज इक्वल टू, मतलब इसमें आपको इक्वेशंस चेक करनी है कि दोनों LHS RHS सही आ रहा है या नहीं है। तो आप चेक करोगे ना, तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी ये सारे के सारे गलत हैं। एक सही है एक गलत, एक सही है एक गलत। जब दोनों सही होंगे तभी आप इसको टोटली सही कहोगे। x0 के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 20 और I1 के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है -4। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ 16, तो पहला तो ट्रू हो गया। इस वाले के लिए देखोगे ये भी ट्रू हो जाएगा। y1 के लिए वैल्यू बन रही है -80 और y0 के लिए वैल्यू बन रही है 20 और I1 के लिए वैल्यू बन रही है -4 प्रोडक्ट में, तो ये भी -80, तो ये भी ट्रू हो गया। इसी तरीके से ये चेक करोगे तो ये सब के सब गलत हैं, मतलब इसमें एक सही एक गलत, एक सही एक गलत है, बट 18 नहीं